नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करती अच्छी होंगी। मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ जो व्यापारी की कहानी। इससे ज़रूर आपने कुछ न कुछ सीख मिलेगी। और इस कहानी से आपको कैसी लगती है हमारी कहानी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस व्यापारी की कहानी है, आपको बहुत मज़ेदार है और इससे सीख तो मिलेगी। कोई ना कोई कहानी से आपको सीख मिलती है। चलिए मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि टाइम को भी देखना पड़ता है, क्योंकि लंबी हो जाएगी तो वॉच करने आप लोग को प्रॉब्लम होंगे। हर लोग अभी अपने डिस्क्रिप्टिव टाइम को बचाना चाहते हैं, इसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। एक व्यापारी थी, वो सोने जवाहरात हीरे की वो बिजनेस के था उनका। तो अपने जो जितने भी सोने जवाहरात थे वो बाहर उसकी सेलिंग था, तो हर रोज़ की उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी था। तो उस व्यापारी के गांव में चोर भी थे। चोर इतना बड़ा चोर था जो उसके पूरे ख़ानदान ही चोर थे। तो व्यापारी ने समझा जी बहुत बड़े पैसे कमाते हैं इनके पास है, और ये उनका तहकीकात शुरू कर दिया व्यापारी को। और पता चला कि ये व्यापारी जो हैं ये कहीं और सामान अपना बेचने जाते हैं और वहाँ से उसकी धन लाते हैं, उसके बदले में कुछ धन लाते हैं। तो व्यापारी के पीछा लग गए, सारा कुछ जानकारी ली और उसके पीछे लगे। जब व्यापारी ट्रेन पर चढ़े तो चोर जस्ट उनके ट्रेन उनके बाजू में ही सीट पर, सामने वाला ही सीट पर वो भी चढ़ गया। और रात होने की सोचने लगा, जब रात होगी तो आज ज़रूर हमको बहुत अच्छी सी जब रात हाथ लगेंगे। बहुत खुशी था, उत्साहित था। और जब व्यापारी भी समझ गए थे हमारे पीछा कर है, कोई भी चीज़ आपको कुछ न कुछ मालूम हो जाती है, उसी तरह व्यापारी को भी मालूम है। व्यापारी बहुत दिमाग वाले होते हैं, ऐसे ही नहीं व्यापार कोई कर लेते हैं। ऐसे नहीं व्यापारी को सीट कहा गया है। एक बहुत सारी बात है, वो बाद में बताऊंगी। तो उस व्यापारी ने देख लिया चोर को हमारे पीछे लगे हैं, तो उसने अपने जितने भी, जब शाम होती है तो चोर सो जाते हैं 5 बजे 6 बजे के आसपास, तो व्यापारी सोते देख करके अपना जितने भी जेवरात हैं वो उनके पैकेट में रख देते हैं और वो भी अपना आराम करते हैं। और 10-9 बजे की रात वो भी सो जाते हैं। अब चोर उठता है और उस व्यापारी को जब 10-11-12 बजते हैं तो उसके बाद चोर ने अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि चोर की जो काम है रात की होती है, तो अपना जो काम है वो चालू कर देते हैं और उनकी हर चीज़ ढूंढने लगते हैं। अपने पैकेट उसके आजू बाजू कहीं भी उनको नहीं मिलता है उस जेवरात, तो फिर वो निराश होकर सो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि कल तो जरूर किसी न किसी तरह से जरूर हाथ लेंगे, आज हो सके कहीं मैं सही जगह पर नहीं ढूंढा है। तो फिर उसी तरह फिर कल होती है, कल वही रात वही सीट वही जगह। फिर चोर क्या करते हैं, समय से पहले सो जाते हैं, रात होने से पहले, क्योंकि रात में उनको जागना होता है चोरी करने के लिए, इसीलिए समय से सो जाते हैं 5-6 बजे के आसपास। फिर व्यापारी देखते हैं जो हमारे तो पीछा लगा है। फिर उस रात क्या करते हैं, जैसे ही सोने के बाद कुछ देर के बाद फिर अपना जितना जेवरात होते हैं उसके पास रख देते हैं। अब जब 11-12 बजे रात होती है तो व्यापारी सो जाते हैं। फिर उस चोर ने अपना काम चालू करते हैं। उस रात जब दूसरे दिन था तो उसने बहुत अच्छी से उनके हर चीज़ हर जगह ढूंढा, जहाँ की बिस्तर उठा उठा के ढूंढे और माने हर जगह ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। बहुत चोर इस बार निराश हो गया था। मैंने इतनी बार चोरी की लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो हाथ नहीं लगा। एक ऐसी बात है जो हाथ नहीं लग रहा है। तो फिर सो गए बेचारे, बहुत निराश हो गए, सो गए। फिर व्यापारी सो गए तो उनके पैकेट में से फिर अपना जेवरात अपने पास रख लिए। जब सवेरा हुआ तो उनको 10-11 बजे सुबह हुई और उतरने का टाइम आया तो चोर पूछे, ए भाई आप तो बताओ, मैं तो चोर हूँ, आप सच्ची बोले हैं मैं चोर हूँ, आपसे चोरी करने आप भी बताओ, एकदम सच बता दो, क्योंकि मैंने आपको बहुत प्रयास किया चोरी करने को, हमको चोरी करने का मौका नहीं मिला। अगर आप बता दीजिएगा तो हमारे पूरे ख़ानदान पूरे सब हम लोग चोरी करना छोड़ जाओ। ज़रूर बता दीजिए जो आप अपने जो हीरे जवाहरात थे वो कहाँ छुपाते थे और क्या करते थे, ऐसा हमें कभी नहीं हुआ, आज ज़रूर बताओ। तो उन्होंने बोला, ए देख चोर, शायद तू अपने गिरवान में झांक कर देखता,
तो आज तुम चोर नहीं रहता, कहीं एक अच्छे इंसान रहते, कहीं एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छे पैसे वाला रहते। तुम यही गलती किया, तुम अपना गिरवान झाँक कर नहीं देखा। यही तुम्हारे में कमी है। तुम चोर नहीं थे, नहीं होता तो कभी भी अपने गिरवान को अगर कोई भी झाँक कर देखा जाए तो लोग जरूर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। लोग अपने कमी को, अपने इस कहानी में मैं यही बताना चाह रही हूँ, आप लोग खुद इस कहानी के से जान गए होंगे, लेकिन थोड़ी सी बता, कभी भी लोग अपने आप को गिरवान पे झाँक कर देखे तो एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। लोग क्या करते हैं, जो अपने गिरवान को नहीं झाँकते हैं और कुछ अलग सोचने लगते हैं। इसलिए कोई भी अगर किसी से कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो पहले अपने आप को के गिरवान को झाँकिए, अपने आप को देखिए, तो एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। कुछ गलत करने से पहले कुछ सोचिए, जब हम क्या करने जा रहे हैं अपनी आत्मा से पूछिए। तो यही बात है आज की कहानी में, और आपको कैसी लगी, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मिलती हूँ।